हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट रोड मैप की बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले आपको HTML और CSS में बेसिक्स तो पता होना चाहिए। TLM में आपको डिविजन्स आनी चाहिए कि आप HTML पेज को कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो आपको टेबल लिस्ट फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप कैसे फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, कैसे आप हेडर डिज़ाइन करते हो और कैसे आप फूटर डिज़ाइन करते हो। तो ये सब आपको आना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं CSS के बारे में। तो CSS में आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि मार्जिन, पैडिंग, पोजीशंस, यूनिट्स, कलर प्रॉपर्टीज। तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में उनमें आना चाहिए, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे हम यूज़ करते हैं, ग्रिड कैसे यूज़ करते हैं, और ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और ट्रांसफॉर्म, इन सब का आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने जावास्क्रिप्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला लेवल मैंने रखा है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कैसे ये वर्क करते हैं। उसके बाद आपको लूपिंग स्टेटमेंट्स में भी आना चाहिए कि कैसे फॉर ईच लूप, डू वाइल लूप कैसे काम करते हैं। और आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लाइक इफ, एल्स, स्विच, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम एरेज और ऑब्जेक्ट्स का भी आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद आपको फंक्शंस का भी पता होना चाहिए कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। स्कोप भी पता होना चाहिए कि कैसे लोकल स्कोप कैसे काम करता है, ग्लोबल स्कोप। उसके बाद आपको डॉम मैनिपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डॉम में हम कैसे HTML के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल की। इसमें आपको क्लोजर्स, लेक्सिकल स्कोपिंग का भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको कॉल बैक्स, कैसे कॉल बैक्स काम करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लाइक सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट कैसे वर्क करते हैं। आपको डेट के मेथड्स भी आने चाहिए कि डेट मेथड्स क्या। तो उसके बाद आपको प्रोमिसेस एंड असिंक और अवेट का भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एरर हैंडलिंग, ट्राई और कैच मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको ES6 के एडवांस फीचर्स का भी पता होना चाहिए, जैसे कि एरो फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स का भी आपको अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए, और डिस्ट्रक्चरिंग हम कैसे करते हैं वो भी आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आपको रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर जो कि नए आए हैं, ES6 के न्यू वर्जन में आए थे, उनको भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। और उसके बाद आपको क्लासेस और इनहेरिटेंस का भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे लेवल की, जो कि एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में आपको प्रोटोटाइप्स को मॉड्यूल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इवेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे हम इवेंट्स लगाते हैं, कैसे उन्हें हैंडल करते हैं। इवेंट हैंडल का भी आपको आना चाहिए। आपको फैच APIs का भी पता होना चाहिए कि हम कैसे सर्वर से डेटा फेच करते हैं, कैसे हम पोस्ट करते हैं, आपको उनका भी अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके बाद आपको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कैसे हम डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेब सॉकेट्स का भी पता होना चाहिए कि वेब सॉकेट्स कैसे वर्क करते हैं।